सीसीआई सीमेंट संयंत्र की कथित नीलामी को लेकर कांग्रेस ने मदनसौर नीमच क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता को भले ही निशाना बनाया है, लेकिन अब भाजपा के पदाधिकारी ने जो बात बताई है उससे कांग्रेस के आंदोलन पर पानी फिर सकता है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुनील कटारिया ने बयान दिया है कि सीसीआई फैक्ट्री के 44 करोड़ में सौदा होने की बात में कोई दम नहीं है। कांग्रेस इसे जबरन मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह कर रही है। दरअसल सीसीआई का जो पुराना कबाड़ है उसको नीलामी की बोली सरकार ने 44 करोड़ तय की थी, जबकि वह बोली 100 करोड़ लगी है। प्रक्रिया की नियम शर्तें स्पष्ट हैं। कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि फैक्ट्री की खदानें या जमीन बेची जा रही हैं। यह केवल स्क्रैप की नीलामी है, फैक्ट्री की नहीं। कटारिया ने कहा कि सांसद सुधीर गुप्ता सीसीआई को पुनर्जीवित करने के प्रयास लगातार जुटे हैं। कांग्रेस के लोग झूठी अफवाहें फैलाकर जनता को गुमराह करते रहे हैं। इसी कारण जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। देखिए MP 44 की ये खास खबर। आज हम जो भारत सरकार का उपक्रम है, जो सरकार इसको बेचने पे तुली है, बेच चुकी है, सीसीआई सीमेंट प्लांट पर आए हैं और ये बाहर का उसका ऑफिस का जो गेट है वहां पे हम लोग हैं। और सबसे दुखद बात है कि कल जो सरकार ने बीट लगाई थी, जो नीलामी करी, नीलामी पूरी हो चुकी है और ये जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का संयंत्र है, इसको करोड़ों के दाम में बेचने का फैसला सरकार ने किया है, जो नीमच जिले के दुर्भाग्य का कारण है। ये मुद्दा जितना छोटा आप समझ रहे हैं साथियों, उससे बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर अरबों रुपए का खेल होने जा रहा है। जो स्क्रैप बेचने की बात है, मशीनरी बेचने की बात है, 4-4 रेल के इंजन है, हजारों इसके अंदर जमीन बीघा जमीन है, इसके अलावा रेल पटरी है, जेसीबी, पोकलेन मशीन, डंपर, 20 करोड़ का तो अंदर सामग्री इसके अंदर रखी हुई है, जो फ्रेश सामग्री है, बेरिंग है, इस प्रकार की सामग्रियां रखी हुई है। ये बहुत बड़ा एक जो फ्रॉड की है सरकार स्कैंडल कर रही है, उसका मेरा आपसे निवेदन है कि ये आप सबके लिए बोलने का विषय है। साथ ही साथ बहुत बड़ी जो शंका इस पूरे खेल के अंदर होने वाली है, जो इसकी जमीन है, जो इसकी माइनिंग है, जो एशिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उस माइनिंग को ये लोग एक किसी अन्य सीमेंट कंपनी को देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का बहुत बड़ा खेल है, जिसमें यहाँ के जो संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी मिले हुए हैं। हमारा आरोप है उनके ऊपर, वो इसमें मिले हुए हैं। सरकार के नुमाइंदे इसके अंदर मिले हुए हैं। आज जो लाइमस्टोन एशिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जो इतनी बड़ी माइनिंग है, जो इतना बड़ा 2800 बीघा जो इसकी जमीन है, वो सारी जमीन का खेल होने जा रहा है। इसके लिए नीमच जिले के उस जागरूक आदमी को आगे आना चाहिए, जो अपने नीमच जिले की रक्षा कर सके। मेरा भाजपा के लोगों से भी कहना है और सभी आम जनता से कहना है कि अभी कांग्रेस भाजपा छोड़िए, ये हमारे हक की बात है। अगर ये सीमेंट संयंत्र चालू होता तो कई लोगों को रोजगार मिलता। नया गांव क्षेत्र, नीमच क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार व्यापार डाउन हुआ है, उसका कारण है कि कई सीमेंट प्लांट, ये ऐसे सीमेंट प्लांट बंद हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब इस चीज में आगे बढ़कर इस बड़ी लड़ाई में आप साथ दीजिए, ताकि हम इस भारत सरकार के उपक्रम जो हमारा हक है नीमच का, इसको हम बचा सकें। धन्यवाद। सीसीआई फैक्ट्री को लेकर के कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानित सुधीर जी गुप्ता सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को जो बदनाम करने की साजिश कर रही है, उसका सत्य यह है कि कांग्रेस जो भ्रम फैला रही है कि 44 करोड़ रुपए में पूरी सीसीआई फैक्ट्री को बेच दिया गया है, जबकि यह गलत है। वो 44 करोड़ रुपए उसकी मिनिमम बोली थी और लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास उसकी बोली गई है, और वो भी सिर्फ स्क्रैप की बोली है। वहाँ जो कबाड़ पड़ा है उस कबाड़ की बोली है, ना कि वहाँ पूरी जमीन या माइनिंग की बोली है। ये सिर्फ कबाड़ की बोली है, और जब कबाड़ वहाँ से हटेगा उसके बाद वहाँ पर नई फैक्ट्री की प्रक्रिया भी चालू होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा अभी 1 वर्ष पूर्व ही 4,000 करोड़ रुपए के गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन किया गया था, जिसका मूर्त रूप ले रहा है और 2027 के आसपास वह सीमेंट प्लांट आ जाएगा। यह सब विकास की सोच हमारे जनप्रतिनिधियों के हैं, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानित सुधीर जी गुप्ता की हैं, और कांग्रेस अपनी मानसिकता दिखा रही है कि माननीय सांसद जी के पुतले जला करके वह यह बताना चाह रही हैं कि जो विकास पुरुष है, जो पूरे संसदीय क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, हम उनका पुतला जला करके विकास का विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस ही अपनी मानसिकता को सुधारें और जनता के बीच भ्रम न फैलाएं। क्या पारदर्शिता नहीं है? ऑनलाइन टेंडर है, पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया है। 13 फरवरी से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और पूरी प्रक्रिया इसमें पूरा, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई छुपाने की बात है। अगर किसी कांग्रेसी का मन था तो कांग्रेसी भर सकते थे टेंडर। तो नाम उसकी एक प्रक्रिया है, उसके बाद उसका नाम भी सामने आएगा, सब चीज़ होगी।
सब समय के हिसाब से होगी। जब अगर प्रक्रिया हुई है तो होगी। अभी तो कांग्रेस कह रही थी कि 44 करोड़ रुपए में पूरी फैक्ट्री बेच दी और सांसद जी ने कर दिया। यह वही सांसद जी हैं जो इस क्षेत्र के विकास की चिंता कर रहे हैं और यह वही कांग्रेस है जिसने इस फैक्ट्री पर ताले लगाए थे और हजारों लोगों को बेरोजगार किया था। यह वही कांग्रेस है। क्या कांग्रेस ने कभी अपने मुद्दे उस समय उठाए? अपनी सरकार थी। इस कांग्रेस ये पता करे कांग्रेसी कि ये फैक्ट्री के ताले कब लगे थे, जब देश में कांग्रेस का राज था, जब इस फैक्ट्री पर ताले लगे। वो तो जब लगेगी और उसके बाद होगा। अभी तो वर्तमान में 4000 करोड़ रुपए की जो गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट आ रही है उससे रोजगार मिलेगा। कोई भी प्लांट या कोई भी क्षेत्र में विकास होता है तो उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी लोगों को फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि जितनी नौकरियां लग रही है सिर्फ उन्हीं का फायदा है। नौकरी के अलावा भी उसमें जो काम करेंगे, जब वो लोग बाहर आएंगे मार्केट से कुछ खरीदेंगे तो क्षेत्र का लगातार विकास। हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय, हमारे क्षेत्र के तीनों विधायकगण सभी लगातार चिंता कर रहे हैं कि क्षेत्र का विकास निरंतर हो, लेकिन कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है और सिर्फ अब वो रोज बिना किसी बात का, जिसके कोई हाथ पैर नहीं है, उन बातों को लेकर के वो सड़क पर उतरती है और पुतला दहन करना और ये काम सिर्फ उनका बचा है। उनका जनता के बीच से पूरी तरह कांग्रेस का विश्वास उठ चुका है।